गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कल डीप वाटर की समरी आपको कुछ पॉइंट्स में समझा दी थी और आज उसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। देखिए, डीप वाटर की कहानी जो सुना रहा है, यानी ये जो कहानी सुनाने वाला है, नरेटर है, वो स्वयं विलियम ओ डगलस है। यानी कहानी सुनाने वाला नरेटर स्वयं लेखक है। वो क्या कहता है? वो कहता है, इट हैड हैपन, कि यह घटित हुआ। देखें, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली है, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन आई वॉज 10 और 11, जब मेरी उम्र 10 या 11 वर्ष के आसपास होगी। ये भी आप देख लें कि यदि 1 के आगे 2, 3, 4 कुछ भी लगा है तो उसके आगे जो भी नाउन लगेगी वो प्लूरल रहेगी। जैसे मैं ये कहूँ कि आई हैव 4 आवर, तो गलत हो जाएगा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव 4 आवर्स। ठीक है जी, ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट परफेक्ट, ये आपका क्लोज जोड़ रहा है व्हेन, तो आप समझ सकते हैं पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। ये बोल रहा है कि ये घटना, ये इट किसी घटना के लिए बोल रहा है। वो आप कल यदि समरी पढ़े होंगे तो उसमें मिस एडवेंचर शब्द आया होगा और वो उस मिस एडवेंचर के लिए इट का प्रयोग कर रहा है, दुर्घटना। व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब मेरी आयु 10 या 11 वर्ष की थी। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया था। हैड डिसाइडेड, वो निर्णय ले चुका था, पास्ट परफेक्ट। टू लर्न, कि मैं सीखूंगा। टू के आगे V1 यानी इन्फिनेटिव। टू स्विम, तैरना, कि मैं तैरना सीखूंगा। ये मैंने उस समय निर्णय लिया। देयर वॉज ए पुल, वहाँ ये दो वर्ड आते हैं जी। एक तो ये देयर, ये वहाँ जो एडवर्बियल होता है, और ये देयर जो पजेसिव दिखाता है, एडजेक्टिव होता है, जिसका अर्थ हम संबंध कहते हैं उनका। देखना, देयर वॉज ए पुल, और वहाँ एक पुल था। पुल यानी तरण तालाब। एट दी YMCA, ये एक तरीके से संगठन है जिसका फुल फॉर्म यंग मेंस MEN क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये आप कह सकते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका कोई एक एसोसिएशन है। उनका शॉर्ट फॉर्म है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है। इन याकीमा, ये जगह है याकीमा, वाई कैपिटल दिया गया है, प्रॉपर नाउन है। डेट ऑफर्ड, V2 है, ध्यान से देखना, जो प्रदान करती थी। एग्जैक्टली, ठीक वही। अपॉर्चुनिटी, अवसर, यानी वैसा ही अवसर। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है अवसर, जैसा उसे चाहिए था। और उसे कैसा अवसर चाहिए, वह चाहता है, तैरना सीखना चाहता है। द याकीमा रिवर, जो याकीमा रिवर है, देखो आप ध्यान से देखो, ये जगह है और ये नदी का भी नाम है। जैसे आप नील की घाटी भी है और नील नदी भी है, वही कहानी है सेम। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, देखो जी, ट्रेचरस का अर्थ होता है जोखिम, जोखिम भरी, यानी बहुत ही खतरनाक। वो रिवर जो है काफ़ी खतरनाक थी। मदर, मेरी जो माँ है, यानी विलियम ओ डगलस की माँ। कंटिन्यूली का अर्थ होता है लगातार। वॉर्न का अर्थ होता है चेतावनी देती थी। अगेंस्ट इट, इस नदी के बारे में। इट जो है रिवर याकीमा के लिए आया है कि याकीमा रिवर के बारे में बार बार मुझे वो चेतावनी देती थी कि भी आप उस नदी में तैरने के लिए मत चले जाना। एंड केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म है, और ताज़ा रखती थी। फ्रेश यानी ताज़ा रखना। इन माई माइंड, मेरे मन में। क्या? द डिटेल्स का अर्थ होता है विवरण, पूरा लेखा जोखा किसका। ऑफ ईच ड्रोवनिंग, ड्रोवनिंग का अर्थ होता है डूबना। ड्रोवनिंग, DROWING, ड्रोवनिंग का अर्थ होता है डूबना। डूबने की घटना जो भी होती इन द रिवर, यानी उस नदी में कोई भी डूब गया तो उस खबर को बार बार मेरे दिमाग में मेरी माँ डालती रहती थी ताकि मैं नदी के करीब न जाऊं। बट लेकिन द YMCA पुल वॉज सेफ। अब क्योंकि वो पुल है, पुल का यानी तरण तालाब, तरण तालाब। भाई ये तो आप जानते हैं कि पुल में तो आपको सिखाया जाता है, वह इंस्ट्रक्टर भी रहेगा। पुल की जो गहराई है वो भी सैलो होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, जो आगे लिखा हुआ देखना। वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द सेलो एंड, देखे कि वो सेलो एंड जो है, सेलो का अर्थ होता है उभरा हुआ,
उभरा हुआ, वो उभरे हुए शोर पे 3 या 2 फीट ही गहरा था। यानी आप कह सकते हैं यदि इस प्रकार पुल की आकृति है तो यहाँ गहराई 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट, फिर 6 फीट। इस प्रकार मैंने नोट्स भी आपको समझाया था, धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे आप तैरना सीखते हैं तो आप गहराई में उतरना शुरू कर देते हैं। चलिए जी। एंड इट वॉज 9 फीट डीप, और वो 9 फीट गहरा था। एट द अदर, यानी दूसरे शोर की तरफ, दूसरे एंड की तरफ। एंड को आप यहाँ इंग्लिश में SHORE, शोर कह सकते हैं। द ड्रॉप, देखिए जी, ड्रॉप के 2 अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। ड्रॉप के 2 अर्थ होते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, देखना। एक ड्रॉप का अर्थ होता है ढलान, ढलान जो ढलान होती है धीरे धीरे, और एक ड्रॉप होती है बूंद, जिसको हम सब जानते हैं कि वो जो बूंद जिसको कहते हैं हम, जो आसमान से गिरती है बारिश की बूंदें, उसके लिए कहा गया है। वो ग्रेजुअल, देखो जी, ग्रेजुअल का अर्थ होता है धीरे धीरे। यानी ऐसा नहीं है कि 2 फुट से सीधा 9 फीट आ गया, ना जी, पहले 2 फिर 3, धीरे धीरे उसकी ढलानें थी। और उसको तैरने के लिए, जब वो तैरना सीख रहा है वहाँ, तो क्या दिया गया? आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मुझे पानी में तैरने के लिए उनको वाटर विंग्स दिए गए। ये वाटर विंग्स मैं आपको समझाता हूँ, रबड़ के होते हैं, इस प्रकार की आकृति लिए होते हैं, और आप जैसे जूते पहनते हैं वैसे आपके पैर में पहनाए जाते हैं, ताकि आप डूबे ना और आप आसानी से सीख पाएँ। स्विमिंग इतना आसान तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं भी हम ये सोचें कि पानी में उतर जाओ और फ्लैट मान सीधा लेट जाओ और आप पैर पटको और हाथ पटको और आप आगे की तरफ चले जाओगे। वो पैर है वो हमारे ऊपर आएंगे नहीं, वो स्विमिंग जिसको आती है उसी के आते हैं, ऐसे नहीं आते वो। तो वो पैर ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अब वो प्लास्टिक बांध दिया, रबड़ बांध दिया गया, तो रबड़ बांधने से वो पैर आपके आसानी से ऊपर आ जाएंगे। अब देखना, एंड वेंट टू पुल, और मैं पुल पे गया। आई हेटेड, मुझे काफ़ी घृणा थी, यानी अच्छा नहीं लगता था। टू वॉक, चलना। नेकड का अर्थ होता है नंगा। अब तो स्विमिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं उसने शॉर्ट मतलब निक्कर वगैरह पहनी है। इनटू इट, उसकी तरफ। क्यों वजह क्या देखना। शो, मैं नहीं दिखाना चाहता था। माई स्किनी लेग्स, स्किनी होते हैं बहुत कमज़ोर, दुबले पतले पैर। मैं अपने दुबले पतले पैर नहीं दिखाना चाहता था। बट, लेकिन, आई सबड्यूड माई प्राइड। प्राइड का अर्थ होता है गर्व, और सबड्यूड का अर्थ होता है नियंत्रित पाना। मानी मैंने किसी ना किसी तरह से अपना जो गर्व था, यानी अपना जो मान सम्मान है, जो उसके मन में जो शर्म लज्जा के भाव हैं, उनको किसी तरीके से मैंने उनके ऊपर नियंत्रित पाया। मानी अब वो अपनी शर्म को छिपा के नहीं रख पा रहा, और वो इस प्रकार हिम्मत करके साहस जुटा के और वो आगे की तरफ चल गया। यानी सबड्यूड का अर्थ होता है नियंत्रित पा लेना, काबू पा लेना। माई प्राइड, अपने गर्व पे, अभिमान पे। एंड डिड इट, और ऐसा उसने किया। चलिए जी आगे देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। हाउ एवर, किसी तरह कि जैसे शुरुआत हुई। आई हैड एन अवर्सन, अवर्सन का अर्थ होता है जी नफरत घृणा। नफरत घृणा कि शुरुआत से ही मेरे मन में, कि प्रारंभ से ही उसके मन में पानी के प्रति क्या थी? नफरत थी, अवर्सन था, डर था, भय था, आप कह सकते हैं। टू दी वाटर, पानी के प्रति। वो क्यों? व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में उतरता तब शुरुआत से ही ऐसा था। और ये शुरुआत हुई कब? देखो, दिस स्टार्टेड, ये V2 आ गया। दिस यानी यह, ये आया इसके लिए, देखना आप ध्यान से, अवर्जन के लिए। देखो जी, रीडिंग करना 2 रीडिंग होती है। एक आप ऐसे ही सीधा सतह ही रीडिंग कर रहे हैं, और एक होता है कि रीडिंग को आप समझ रहे हैं, यानी आत्ममंथन कर रहे हैं। वो रीडिंग ज़्यादा कारगर होती है, जिसमें आपको पता रहे कि कौन किसके लिए आया है। ये दिस नामक जो डिटर्मिनर है, जिसको आप एडजेक्टिव भी कहते हैं, वो किसको दिखा रहा है? दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स, देख लें आप, 3 और 4 ईयर्स, जब मैं 2 या 3 वर्ष का था, ओल्ड, उस समय ही हुआ। क्यों हुआ? देखो, फादर टुक मी, V2 है, पिताजी मुझे लेके गए। टू द बीच, ये नोट्स में मैंने बताया था, समुद्री किनारा इन कैलिफोर्निया, क्योंकि अमेरिकी कवि है, मैंने बताया। बाद में क्रांति में भी उन्होंने योगदान दिया,
आपके कोर्ट में भी काम किया, ये समाज सुधारक भी रहे हैं, तो राजनीति में भी इनका योगदान था। उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, उनसे काफ़ी संबंध थे। देखिए जी, ही एंड आई तो आ गया विलियम डगलस के लिए, ही अपने पिताजी के लिए, कि पिताजी और मैं स्टूड वी टू, हम खड़े थे टुगेदर, एक साथ, इन सर्फ। देखो जी, ये अपना आता है, हम कहते हैं कि सर्फ लेके आओ कपड़े धोने। देखो जी, सर्फ का अर्थ होता है झाग। अब ये झाग कैसे बनते हैं आप समझना, कि जो समुद्र का किनारा है वह बार बार पानी आता है तो वहाँ छोटे छोटे बुलबुले क्या करते हैं, झाग बन जाते हैं। वहाँ मैं खड़ा था। आई हैंग ऑन टू हिम, ध्यान से देखना, ये हंग का अर्थ होता है लटकना, लेकिन यहाँ वो नहीं है जी। आई हैंग ऑन टू का अर्थ होता है मैंने अपने पिताजी को थाम रखा था, यानी उंगलियां वगैरह पकड़ रखी है। यट फिर भी द वेव्स, जो लहरें हैं, नोक्ड डाउन, ये मी तो बीच में आ गया, ऑब्जेक्टिव है देखना। नोक डाउन का अर्थ होता है गिरा देना, कि फिर भी मुझे जो लहरें हैं उन्होंने गिरा दिया। एंड स्वेप्ड ओवर मी, स्वेप्ट, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और कुछ समय के लिए वो पानी में ब्रीड हो गया। मानी वैसे तो ब्रीड का अर्थ होता है दफनाना, लेकिन यहाँ हो जाता है दब जाना। वो पानी की बच्चा गिर गया, पानी की लहर उसके ऊपर से चली गई, तो पानी में कुछ सेकंड की बात है ये। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और उसकी सांस मानो चली ही गई हो, मानी उसको एकदम से झटका लगा, सांसें उसकी रुक गई, वो डर गया। आई वॉज फ्राइटेंड, आगे लिखा भी है, मैं डर गया, अत्यधिक भयभीत हो गया। फादर लाफ्ट, लेकिन मेरे पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर, लेकिन डर, टेरर का अर्थ है भय, आतंक, डर। इन माई हार्ट, मेरे हृदय में डर बैठ गया, किस बात का, एट द ओवर पावरिंग। ओवर पावरिंग का अर्थ होता है जी शक्तिशाली, बलशाली, अत्यधिक शक्तिशाली, फोर्स, ताकत, बल, और वेव्स, लहरों का। यानी विलियम ओ डगलस के दिमाग में बैठ गया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, समुद्र की लहरें। वो कह रहा है कि शुरुआत से ही पानी के प्रति घृणा थी। ये कह रहा है कि उसकी शुरुआत कब हुई, जब वो 3 और 4 वर्ष का था, तब उसके मन में बैठ गया। और अभी उसकी उम्र 10-11 वर्ष की है। वो कहाँ सीख रहा है, YMCA पुल में सीख रहा है। देखिए जी, अब क्या होता है, ये अतीत की बात बताई थी इस पैरा में, अभी हमें दोबारा वर्तमान में ले गया। क्या कह रहा है, माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय है, यानी जानकारी, मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, टू द YMCA स्विमिंग पूल। जैसे वो YMCA स्विमिंग पूल में गया था सीखने के लिए, तो उससे क्या हुआ, रिवाइव्ड का अर्थ होता है पुनः लौट जाना, पुनः लौट के आ गया। क्या लौट के आ गया, अनप्लीजेंट का अर्थ होता है दुखद, जो आपको परेशानी देती हो। मेमोरीज का अर्थ है यादें, यानी 10-11 वर्ष की आयु में जब वो YMCA पुल जाते हैं तो पुरानी यादें आप ध्यान से देखो कब की हैं, 3 या 4 वर्ष की आयु में एक बार पानी यानी समुद्र की लहरों ने उन्हें गिरा दिया था, और वही पुराना डर उनके मन में दोबारा जाग गया। सही बात है, अतीत जल्दी से व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। एंड स्टीयर्ड, हिला देना, चाइल्डिश, ये आता है ना जी, स्टीयर, मैगी के पैकेट पे लिखा होता है स्टीयर इट टू 5 मिनट्स की, 5 मिनट के लिए हिलाओ। चाइल्डिश, बचपन का, फियर का अर्थ है भय, और वही बचपन का भय दोबारा उनके मन में आ गया। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, कब, 10-11 की आयु में जब वो YMCA पुल गए, वहाँ सीखते समय अपने अनुभव का साझा हमारे साथ कर रहे हैं। यानी YMCA जब उन्होंने जाना शुरू किया, पहले ही दिन क्या अनुभव किया, दूसरे दिन क्या अनुभव किया, 4-5 दिन बाद क्या अनुभव किया, तो उन्हें शुरुआत के 10-15 दिन का अनुभव साझा हमारे साथ लेखक कर रहे हैं। लेखक कौन है, विलियम ओ डगलस, और इस पाठ को सुनाने वाले वो स्वयं हैं, यानी नरेटर भी वही हैं, वक्ता भी वही हैं। वो क्या कह रहा है कि ए लिटिल वाइल, देखो ए लिटिल, थोड़े समय बाद, यानी 5-10 दिन बाद, आई गैदर्ड का अर्थ होता है जुटा लेना, एकत्रित करना। कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है आत्मबल, यानी सबसे बड़ी ताकत यदि कुछ है तो वो आपका कॉन्फिडेंस ही है। आपके अंदर यदि विश्वास आ गया, आपने ठान लिया कि जी मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, और मान लिया तो आप हार गए, यूँ समझ लो। देखना, आई पेडल विद माई न्यू वाटर विंग्स,
देखिए वो कह रहा है कि मैं पेडल कर रहा था। पेडल का अर्थ होता है पैर पटकना, यानी जिस प्रकार बतख अपने पैर पटक के आगे जाती है, पेडल करती है, हम साइकिल में पेडल मारते हैं आप देखना, वैसे ही पेडल करना, मैंने पैर को पटकते हुए आगे जा रहा था। वाटर विंग्स बांध रखे उसने। वॉचिंग देखते हुए द अदर बॉयज अन्य लड़कों को, एंड ट्राइंग और मैं भी प्रयास कर रहा था, टू लर्न सीखने की, टू लर्न सीखने की, बाई एपिंग, ये वर्ड याद रखना जी। एपिंग का अर्थ होता है टू कॉपी, नकल करना, कि मैं भी नकल करते हुए सीख रहा था। आई डिड दिस, और मैंने ये किया, 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, यानी रोजाना, लगभग, डिफरेंट डेज का अर्थ यहाँ रोजाना से ही है, अलग अलग दिन, यानी प्रतिदिन वो क्या करता था, 2-3 घंटे ऐसा करता था। क्या करता था कि पेडल करता था अपने वाटर विंग्स से, ऑन डिफरेंट डेज यानी प्रतिदिन। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, और ये शुरुआत ही थी। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, ये शुरुआत ही थी। टू फील का अर्थ महसूस करने की। एट ईज का अर्थ होता है आराम। अब मुझे अच्छा लगने ही लगा था, इन वाटर, जल में, यानी जो 3 या 4 वर्ष की आयु में पानी का डर लेखक के मन में बैठा था, वो डर घटने लगा था, और लेखक अपने आप को पानी के अंदर काफी, यानी अच्छा महसूस कर रहा था, उसको कोई डर नहीं लग रहा था। When the misadventure happened, और उसी समय यह मिस एडवेंचर यानी आपकी दुर्घटना घटित हुई। प्रश्न बनेगा कि व्हाट मिस एडवेंचर हैड हैपेंड टू विलियम ओ डगलस, विलियम ओ डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ, देखना। इस स्टेंजा में बताया गया है, इस पैराग्राफ में, पहले आप उसकी पृष्ठभूमि देखें। क्या कह रहा है कि व्हेन आई वेंट टू पुल, और उस दिन जब मैं पुल के पास गया, V2 है, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, तो उस समय वहां कोई और था ही नहीं, यानी YMCA पुल में जब वो गया, तालाब पे गया, उस समय गया जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, पुल बिल्कुल शांत था, मतलब वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है ठहर जाना, पानी एकदम ठहर गया। एंड द टाइल बॉटम, देखो जी, बॉटम का अर्थ होता है पेंदा, और टाइल का अर्थ टाइल लगा हुआ पेंदा, जिस पेंदे में टाइल लगी थी, वो एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, और वो उतना ही साफ था, और वो टाइल भी उतनी साफ और सफेद स्वच्छ लग रही थी जितना स्नान करने का जो टब होता है, जिसको बाथ टब कहते हैं, पानी इकट्ठा करके जिसमें नहाते हैं लोग, लगभग वैसा। आई वॉज टिम्ड, ये कई बार आएगा जी। टिम्ड का अर्थ होता है कोवर्ड, कायर, डरपोक। मैं बहुत डरपोक था, डर लग रहा था। अबाउट गोइंग अलोन, अकेले डर, बहुत डर लग रहा था, अकेले उस पुल में उतरने की हिम्मत ही नहीं थी। सो इसलिए आई सेट ऑन, मैं बैठ गया, द साइड, बगल में, ऑफ द पुल, पुल के, टू वेट फॉर अदर्स, की चलो और लोग आते हैं उनका इंतजार करते। मान लो ये पुल है, ये पुल है, यहाँ 1 फीट की गहराई, 2-3 ऐसे पूरी गहराई है, ये 9 फीट की गहराई है, उधर वो बैठा है, ऐसे ही बैठा है। वो सोचा और आएंगे तो मैं भी उनके साथ तैरूंगा, अकेले उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसी समय उसके साथ मिस एडवेंचर, दुर्घटना घटित होती है। और दुर्घटना क्या है देखना। आई हैड नॉट बीन, देखो ये HV और ये B की थर्ड रूप, मुझे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। देयर लॉन्ग वैन, जा, इन केम, आया, ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, बिग, बड़ा, ब्रूजर का अर्थ होता है पहलवान टाइप का, पहलवान टाइप का यानी शक्तिशाली लड़का आया। प्रोबेबली यानी परहेप्स, यानी संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग ऐसा लग रहा कि 18 वर्ष का होगा। ही हैड थिक हेयर, और सघन, थिक का अर्थ होता है सघन, सघन, हेयर का अर्थ है बाल, सघन बाल होंगे। ऑन हिज चेस्ट, सीने पे, स्वाभाविक बात हो नहीं है। ही वॉज ब्यूटीफुल, वह एक, ब्यूटीफुल का अर्थ है सुंदर, फिजिकल का अर्थ होता है शारीरिक, और स्पेसिमेन का अर्थ होता है नमूना, यानी एक सुंदर मॉडल था वो,
एक स्पेसिमेन, ये कई बार आता है देखना, स्पेसिमेन, जैसे कई पासबुक के ऊपर आता है स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, उसका अर्थ होता है कि वो कॉपी स्पेसिमेन है, यानी वो मॉडल के रूप में बनाई गई हैं, उनको देख के और कॉपियां बनेंगी उसमें कुछ कमियां रही तो। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसके पैर और आर्म्स का अर्थ है भुजाएं, डेट शो, जो दिखा रही थी, रिपलिंग मसल, देखो रिपलिंग का अर्थ होता है जी उभरी हुई, उभरी हुई, मसल का अर्थ होता है मांसपेशियां। तो वो लड़का कसरत करता होगा रोज, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं काफी उभरी हुई हैं, यानी शारीरिक रूप से लड़का काफी हष्टपुष्ट था। 18 वर्ष का है, जबकि लेखक विलियम ओ डगलस केवल 10-11 वर्ष के हैं, दुबले पतले बिल्कुल। आगे क्या हुआ, और वो उस लड़के के पास आया, यहाँ बैठे हुए वो विलियम ओ डगलस के पास, 9 फीट यहाँ गहराई है, उसको पता नहीं है कि अब ये सीख रहा है, इसने सीखा नहीं है, तो उसने सोचा सीख लिया होगा, तो उसने आते मजाक किया, क्या, ही यल्ड, यल्ड का अर्थ होता चीखना, और वह आते ही चीखा, और क्या किया, हे स्किनी, अरे दुबले पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, कि उसने वो आया और उसने आते ही क्या कहा, उसने चिल्लाते हुए मुझे कहा कि हे पतलू, यानी स्किनी, दुबले पतले लड़के, तुम्हें पानी में डुबो दिया जाए तो कैसा लगे, डक का अर्थ होता है डुबो देना, हाउ वुड यू लाइक, आपको कैसा लगेगा, टू बी डक, यदि मैं आपको पानी में डुबो दूं। और इतना कहते ही उसने लड़के ने, उस मजबूत लड़के ने विलियम ओ डगलस को उठाया और पानी में फेंक दिया। अब देखो क्या होता है, विद डैट, इसके साथ ही पिक अप मी, पिकअप का होता है उठाना, कहते हैं ना कि आप मुझे वहां से पिकअप कर लेना, यानी उठा लेना, ले लेना। एंड टॉस, यह आता है ना क्रिकेट के मैच में, टॉस करता उछालना, उछालना कहते हैं कि सिक्का टॉस किया गया, वो सिक्के को उछाला जाता, आप देखे होंगे कि उछाल दिया मुझे इनटू द डीप एंड, गलती ये होगी कि उसने 9 फीट की तरफ फेंक दिया। अब उसको लगा होगा कि इसको तैरना आता होगा। आई लैंडेड, मैं नीचे की तरफ जा रहा था, इन ए सिटिंग पोजिशन, वो लड़का शायद माने विलियम ओ डगलस वहां उकड़ू बैठा होगा और उसी हालत में बेचारा नीचे की तरफ जा रहा है, सैलोड वाटर, और जब वो नीचे जा रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि उसने मुझे उठाया और कहा कि आपको क्यों ना डुबो दिया जाए, और ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा के तालाब के गहरे सिरे की तरफ फेंक दिया। वो लेखक जो है वो बैठा था और बैठी मुद्रा में वो नीचे जा रहा है, और उसने सेलोड क्या किया, पानी को सेलोड किया, यानी पानी को सेलोड कर गया, निगल गया। ये बात सही है कि जिसको तैरना आता है, निगलना, निगलना, जिसको तैरना आता है वो तो पानी अंदर नहीं लेगा, जिसको तैरना नहीं आता वो पानी पिएगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और यकायक, यानी जब मैं पहली बार बॉटम की तरफ पहुंचा, आई वॉज फ्राइटेंड, देखो जी पैसे लिखा हो, ध्यान से लिखना, मैं डर गया, बट नॉट यट, लेकिन इतना भी नहीं डरा था, फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विटज, इतना भी नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई विटज हो जाऊं। आउट ऑफ माई विटज का अर्थ होता है दिमाग का कार्य न करना, यानी मूर्छित हो जाना, कि इतना भी नहीं था कि मेरा जो दिमाग है वो काम न करे, काम न करे, यानी मेरा दिमाग काम कर रहा था। सो ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, आई प्लान, ये आई आया विलियम ओ डगलस आपके लेखक के लिए, उसने हिम्मत नहीं आ रही, देखो नीचे जाते समय उसने क्या बनाई, योजना बनाई, क्या योजना बनाई, वेन माई फिट, कि जैसे ही मेरे पैर हिट टकराएंगे द बॉटम पेंदे से, आई वुड मेक ए बिग जैम्प, उसने कहा कि जैसे ही मेरे पैर पेंदे से टकराएंगे तो एक बड़ी छलांग लगाऊंगा मैं, कम टू दी सरफेस, और मैं सतह पे आ जाऊंगा। उसने कहा कि मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा और सतह पे आ जाऊंगा, और क्या करूंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर सीधा लेट जाऊंगा, यानी सपाट, लाई का अर्थ होता है लेटना, एक लाई वो अलग होती है, झूठ बोलना वो अलग है, मैं लेट जाऊंगा सीधा। एंड पेडल टू द एज ओ पुल, देखो जी एज है, ध्यान से देखना, किनारा, क्या है जी, किनारा, ये एज अलग होता है जिसका उम्र या युग होता है, युग या उम्र, इसके दो अर्थ होते हैं। तो क्या कह रहा है कि मैं जो है सतह पे आऊंगा और पेडल करूंगा, यानी पैर को पटकते हुए
यानी बतख की तरह पैर मारते हुए और मैं पुल के किनारे की तरफ ही आ जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। ये योजना बनाई उसने, यानी हार नहीं मानी उसने। ऐसा नहीं कि सीधा ही हार मान ली उसने कि भाई अब देखो मैं तो डूब जाऊंगा। चलिए जी, उसके आगे देखते हैं। इट सीम्ड, ये जो है ना इट, ये उस जर्नी के लिए आया है जो 9 फीट की जर्नी है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, वो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 फीट, देखो ये आ गया, वे 9 फीट की दूरी वर मोर देन लाइक 90 से भी ज़्यादा की लग रही थी। एंड बिफोर आई टच बॉटम, टच का अर्थ होता है जी छूना, बॉटम पेंदा, इससे पहले कि मैं पेंदे को छू पाता, माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी टू ब्रस्ट, देखो जी ब्रस्ट का अर्थ होता फटना, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे, मानो ऐसा लग रहा था फेफड़े फट जाएंगे। बट लेकिन वैन माई फिट, और जब मेरे पैर हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टकराए, पेंदे से टकराए, ये वर्ड कई बार आएगा, आगे भी याद रखना। समन का अर्थ होता है जी जुटाना, तो मैंने जुटाया, ऑल माई स्ट्रेंथ, पूरी ताकत को एकत्रित किया, एंड मेड, और मैंने वही किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग, वो क्या था, ग्रेट का अर्थ है बड़ी, स्प्रिंग का अर्थ होता है छलांग, छलांग उछलना, जो स्प्रिंग होती है ना उछलती है ऐसे दबाने से, अपवर्ड ऊपर की तरफ। इमेजिन, यह कल्पना की थी मैंने, मानी मैंने ऐसा माना था कि मैं क्या करूँगा, वुड बोब टू द सरफेस, देखो जी वो क्या कह रहा है कि मैंने जो योजना बनाई थी कि जैसे मेरे पैर पेंदे से टकराएंगे तो मैं बड़ी छलांग लगाऊंगा, और उसने कल्पना की थी कि वो क्या करेगा कि बोतल के ढक्कन की भांति तुरंत सतह पे आ जाएगा। ये जो वर्ड लिया उसने, बोब एट द सरफेस लाइक ए कॉर्क, देखो जी अलग अलग मीनिंग बताता हूँ। कॉर्क आपका बोतल का ढक्कन है, बोतल का ढक्कन है, ढक्कन। और बोब का अर्थ होता है तेज गति से ऊपर आना, ऊपर आ जाना। उसने क्या सोचा था, आई वुड बोब, कि मैं तेज गति से आ जाऊंगा, टू दी सरफेस, सतह पे, लाइक ए कोर्क, जैसे बोतल का ढक्कन, बोतल खोलते हैं तो उसका ढक्कन एकदम उछल के ऊपर की तरफ चला जाता है, गैस होता है बोतल में, इस वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल हम खोलते हैं। इंस्टेड की बजाय, आई केम अप स्लोली, सोचा तो ये था कि मैं तेज गति से ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन उसकी बजाय वो तो धीरे धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड शो नथिंग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बट वाटर, सिवाय पानी के, वाटर पानी, डेट हैड ए डर्टी येलो टिंज, देखिए जी डर्टी का अर्थ होता है गंदा, येलो का अर्थ होता है मटमेला, मटमेला वैसे पीला होता है लेकिन यहाँ मटमेला माने आप। टिंग का अर्थ होता है जी कलर, क्या होता है कलर, और कलर का एक समानार्थी शब्द ह्यू भी होता है, HUE ह्यू, उसका रंग कैसा है, ह्यू कैसा है, मटमेला। अब वो पानी है, पहले तो स्थिर था, अब हिल गया, तो आप सब जानते हैं स्थिर होने पे मिट्टी वगैरह जो भी है नीचे रहती है तले पे, पेंदे पे, और वो पीला पीला मटमेला हो गया है। आई ग्रू पैनिकली, मेरा जो दर्द है वो बढ़ रहा था, यानी उस दर्द के साथ ही वो भी आगे की तरफ जा रहा है। आई रीच्ड अप, और जैसे ही वो सतह पे पहुंचा, एज इफ मानो, टू ग्रैब, ग्रैब का अर्थ होता है पकड़ना, ए रोप, मैंने रस्सी, रोप का अर्थ है रस्सी, मैंने रस्सी पकड़ने का प्रयास किया, एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथ, ये कई बार आएगा ये शब्द आपका क्लच, क्लच का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लच का अर्थ है थामना, थामना, कि मैंने थामा, ओनली एट वाटर, मानी सतह पे आते ही क्या पकड़ने का प्रयास कर रहा है, रस्सी, सोच रहा है कोई रस्सी वगैरह होगी क्योंकि वो तरन तारा पुल में है, लेकिन हाथ क्या आया, पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, देखो जी सफोकेटिंग का अर्थ होता है दम घुटना, दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड, ओ डगलस, यानी विलियम ओ डगलस ने प्रयास किया, टू येल, यल का अर्थ होता है जी चीखना, चीखने का, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। देन, और फिर, माई आईज, मेरी आँखें, नोज, और मेरी नाक,
केम आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आ गए, बट नॉट माई माउथ। इस कहानी को आप यूँ समझें, चित्र बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जल की सतह है, वो नीचे गया, वो कह रहा मैं ऊपर आ गया, लेकिन पानी से बाहर गया क्या, देखना, उसकी आईज, उसकी नोज। लेकिन आप सब जानते हैं यदि हम सीधे खड़े हों, सबसे लास्ट में आपका माउथ होता है, तो इतना तो ऊपर आ गया वो क्योंकि उसकी आंखें और नोज बाहर आई, लेकिन माउथ नहीं आया। वो क्या कह रहा है कि आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर, कि जो पानी की जो सतह है उससे वो फ्लेड करता है। देखिए जी, फ्लेड का अर्थ होता है हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। वो हाथ पैर मारता है, सेलोड एंड चोक्ड, कि वो सतह पे आते ही हाथ पैर मारता है, सेलोड निगल जाता है पानी को, और क्या हो जाती है, चोक्ड हो जाती हैं। चोक्ड का अर्थ हो जाए जी रुक जाना, रुक जाना। और क्या रुक गई, सांसें रुक गई जी। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू ब्रिंग, लाने का, माई लेग्स अप, मेरे पैर ऊपर लाने का प्रयास किया। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पैर होते हैं वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ऊपर नहीं आते, वो उसी के आते हैं जिसको तैरना आता हो। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन उन चीखों को किसने सुना, सिर्फ पानी ने। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और मैं दोबारा शुरू हो गया एक लंबी यात्रा पे, टू द बॉटम ऑफ द पुल, उस पुल के पेंदे की तरफ। ये लेग्स के आगे ये लाइन रही, बीच में छूट गई, देखना। बट दे हंग, उसने अपने पैर ऊपर लाने के प्रयास किए, लेकिन जो पैर थे वो क्या हो गए, बट दे हंग, हंग का अर्थ होता है जी लटक जाना, पैर लटक गए। एज ए डेड वेट्स, डेड वेट्स यानी उसके पैर जो हैं वो निर्जीव, डेड का अर्थ होता है मृत, निर्जीव, और यहाँ वेट्स देखो बहुवचन लिखा है, भार, निर्जीव बोझ की तरह लटक गए। ये शब्द कई बार आता है पैरालाइज्ड, हम बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा मार जाना। इसका अर्थ होता है जी शक्ति हीन होना, लेकिन वो उसके पैर शक्तिहीन हो गए। रिज्ड, ये भी बहुत बार आता है, और इसका अर्थ होता है जी कठोर, पैर एकदम जकड़ गए, कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स, एक बड़ा बल, एक शक्ति, जैसे बिजली खींचती है, बिजली का करंट लगता है तो दो काम होते हैं, या तो बिजली दूर कर देती है या चिपका लेती है। तो एक ग्रेट फोर्स, एक बड़ा बल, वॉज पुलिंग मी अंडर, मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था, यानी वो पानी ही उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन उस चीख को सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड, और मैं दोबारा चलने पड़ा, ऑन द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ पुल, पुल के पेंदे की तरफ जा रहा था। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। देखिए जी, वो कह रहा है कि मैं नीचे जाते समय पानी को स्टक किया। मैं बताता हूँ स्टक का अर्थ क्या होता है। स्टक का अर्थ होता है जी पीटना, वो हाथ पैर से पानी पीट रहा है नीचे जाते समय। एक्सपेंडिंग का अर्थ होता है जी बढ़ाना, विस्तृत करना, और वो विस्तृत कर रहा है क्या, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत को। एज वन, जितना कि कोई करता है। इन ए नाइट मेयर, नाइट मेयर का अर्थ होता है बुरा सपना, बुरा स्वप्न। जितना कि हम बुरे सपने में, मानो सपना देख रहे हैं, उस समय हम सपने में लड़ रहे हो, फाइट का अर्थ होता है लड़ रहे हो, किससे, एन इन रजिस्टर्ड फोर्स। देखिए जी, फोर्स का अर्थ होता है बल, और इर रजिस्टर्ड होता है जिसे आप क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ये रजिस्ट का विलोम है। वोटर रजिस्ट अपनी घड़ी के ऊपर लिखा होता है, डायल के पास नीचे देखना आप, उसका अर्थ होता है कि वोटर रजिस्ट यदि लिखा गया, इसका मतलब उसमें क्या नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, ये इसका विलोम है, यानी आप उसको रोक नहीं सकते, इसका अर्थ होता है रोकना। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब उसकी पूरी सांसें जा चुकी हैं, मतलब सांसें वैसे तो नहीं गई हैं लेकिन धीमी पड़ गई। माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े हैं उनमें पानी भर गया। एक, इसका उच्चारण होगा जी एक, सिनोनिम्स वर्ड होता है पेन, दर्द होना, उनमें दर्द हो रहा है।
माई हेड, मेरा जो सर है, थ्रोब्ड का अर्थ होता फटना। बिल्कुल सही बात है कि जैसे आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, ये वर्ड बहुत बार आएगा जी, ध्यान रखना। डिजी का अर्थ होता है जी चक्कर आना, और उसको चक्कर आ रहे थे। बट लेकिन देखो फिर भी वो हार नहीं मान रहा। बट आई रिमेंबर्ड, मुझको याद थी। द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का अर्थ होता है जी योजना। वो योजना, कौन सी योजना? कि जैसे ही मेरे पैर पैंदे से टकराएंगे मैं ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा। एक बार ऐसा कर चुका है, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखो हार नहीं मान रहा। यही इस पाठ की शिक्षा है कि हम लगातार प्रयत्न करें, सफलता मिले चाहे ना मिले। देखना, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं उछलूंगा, स्प्रिंग का अर्थ उछलना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, उस पुल के पैंदे से, एंड कम, और आ जाऊंगा, लाइक ए कोर्क, देखना जी कोर्क वही बोतल का ढक्कन जो है उसकी तरह, टू दिस सरफेस। फिर योजना बनाता है कि मैं सतह पे बोतल की ढक्कन की तरह उछल के आ जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? आई वुड लाइक फ्लेट ऑन वाटर, ये देखना जी, इसको सही कर देना, ये लाई है जी। आई वुड लाई फ्लैट ऑन दी वाटर, और पानी पे मैं सीधा लेट जाऊंगा। फ्लैट का अर्थ होता है जी सीधा, और लाई का अर्थ होता है लेटना। ये लाइक वर्ड ये के छप गया, मिसप्रिंट है, लाई है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, देखिए जी स्ट्राइक आउट का अर्थ होता है चीरना। पानी को चीर दूंगा, दूर कर दूंगा अपने हाथों से। जो तैराक होते हैं पानी को जब वो पार करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और मेरे जो पैर जो हैं उनको मैं थ्रेस करूँगा। वैसे तो देखो थ्रेस जो शब्द है इसका अर्थ होता है पीसना, लेकिन यहाँ जो है वो होता है जोर से मारना। जोर से मारना कि अपने पैर हैं उनको जोर से धक्का मारूंगा, यानी वो पैर पटकेगा और आगे की तरफ तैराक की तरह तैर जाएगा। वेन, देन, और उसके बाद, आई वुड गेट, और मैं पहुंच जाऊंगा, टू द एज, ये एज जी आपका किनारा है, ऑफ द पुल, पुल के किनारे, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसी योजना उसने अपने दिमाग में बना रखी है कि मैं ऐसा करूंगा। चलिए जी ठीक है। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, मैं नीचे ही जा रहा था, नीचे ही जा रहा था बिना रुके। ये लाइन तो उसने यहीं कह दी थी कि वो 9 फीट की दूरी कितनी लग रही है, 90 फीट की लग रही है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बट सिवाय, ये मीनिंग मैंने समझाया था आपका कि लेकिन का अर्थ हमेशा, बट का अर्थ हमेशा लेकिन नहीं होता, सिवाय भी होता है। एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग बट दिस होम, बट दिस होम। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, बट सिवाय दिस होम, इस घर के। तो इसका अर्थ एक ही नहीं होता, सिवाय भी होता है और लेकिन भी होता है। सिवाय वाटर, पानी के, विद येलो, ग्लो डार्क वाटर, देखो जी येलो पीला होता है, ग्लो का अर्थ चमक, डार्क गहरा पानी, यानी अब वो जो पीला मटमैला रंग का जो गहरा पानी है वही दिखाई दे रहा है। डेट वन कुड नॉट सी थ्रू, देखो जी इस थ्रू का अर्थ होता है में से, में से। या था छोटी कहानी में कि आई वेंट थ्रू ए फॉरेस्ट, कि मैं वन से गया, यानी उस पानी में से उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और वो तो ये कह रहा है कि मुझे क्या, किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पानी क्या है, डार्क है। और ये बात भी सही है कि जिस अवस्था में वो अभी है उसकी जो है फेफड़े फट रहे हैं, दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा। यानी वो प्रयत्न कर रहा है कि किसी ना किसी तरह मैं अपनी योजना जो उसने बनाई थी कि सतह से जैसे छूऊंगा, छलांग लगाऊंगा और बोतल के ढक्कन की समान सतह पे आ जाऊंगा, वो केवल उसी योजना को मुकम्मल करने की योजना है जो उसकी है, उसको उस पर अब भी वो काम कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो यात्रा है, हालांकि ये जो पूरी घटना है वो 2-3 बार पानी के नीचे की तरफ जाएगा, वो कोई ये नहीं है कि 2 घंटे लग रहे हैं उसमें, ये 2-3-4-5 मिनट का ही खेल है।
लेकिन आप सब जानते हैं कि ये वो एक एक चीज़ उसमें वर्णन कर रहा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो ये कह रहा है कि आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं बिना रुके नीचे ही जा रहा था, क्योंकि वो 9 फीट की दूरी 90 फीट की लग रही थी। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, सिवाय पानी के मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा वो कह रहा है। इसके आगे आपने कल देखेंगे।